दुबई का एक होटल जहां एक रात का रेंट लाखों में है, जहां एंट्रेंस पर उतरते ही आपको लगता है कि आप किसी मूवी सेट में एंटर हो गए हो। मार्बल फ्लोर्स इतने पॉलिश्ड के उनमें पूरी सीलिंग रिफ्लेक्ट होती है। जायंट शैंडलियर्स इतने मैसिव के उनकी रोशनी पूरे हॉल को गोल्डन ग्लो में कन्वर्ट कर देती है। डिज़ाइनर फर्नीचर, लग्जरी फ्रेग्रेंसेस, प्राइवेट पूल्स, इटालियन आर्किटेक्चर और हर कॉर्नर पर वर्साचे का आइकॉनिक मेडूसा लोगो। हर चीज़ एक ही मैसेज देती है। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं बनी, लेकिन आज इसी जगह के अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो लग्जरी होटल्स में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। हॉलवेज खाली, रेस्टोरेंट्स में एम्प्टी टेबल्स, पूल्स के आसपास सिर्फ कुछ लोग, और वो एनर्जी जो कभी इस होटल की आइडेंटिटी हुआ करती थी, धीरे धीरे गायब होती हुई। सोचो, एक ऐसी जगह जो कभी बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और रॉयल गेस्ट्स की फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करती थी, आज उसकी रियलिटी इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है? स्टाफ अब भी परफेक्टली ड्रेस्ड है, रूम्स अब भी फ्लॉलेस हैं, सर्विस अब भी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कोई ऑर्डिनरी होटल नहीं, ये है पलाज़्ज़ो वर्साचे दुबई। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ होटल के तौर पर नहीं बनाया गया था, ये दुबई की लग्जरी आइडेंटिटी का सिंबल था, एक स्टेटमेंट था, एक मैसेज था दुनिया के लिए कि दुबई सिर्फ टूरिज्म मार्केट का हिस्सा नहीं, बल्कि ग्लोबल लग्जरी का फ्यूचर है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतनी पावरफुल ब्रांड, इतना एक्सपेंसिव लोकेशन और इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट भी किसी जगह को परमानेंटली सक्सेसफुल नहीं बना सका, तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? क्या दुबई की लग्जरी इंडस्ट्री धीरे धीरे वीक हो रही है? क्या दुनिया फ्लैशी लग्जरी से बोर हो चुकी है? या फिर मॉडर्न ट्रैवलर्स अब सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते? आज की वीडियो में हम सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं देखने वाले, हम अनकवर करेंगे वो हिडन रियलिटी जो दुबई की शाइनी स्काईलाइन और लग्जरी मार्केटिंग के पीछे छुपी हुई है। और बिलीव मी, जो सच आप आज जानने वाले हो, वो शायद दुबई को देखने का आपका पूरा नज़रिया चेंज कर दे। और अगर आपको ऐसी डीप डाइव स्टोरीज पसंद हैं, जहां हम लग्जरी, बिजनेस और हिडन रियलिटीज़ को एक्सपोज करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस डिस्कस नहीं करते, हम उनके पीछे छुपा असल गेम एक्सपोज करते हैं। पलाज़्ज़ो वर्साचे दुबई जब 2016 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, उस वक्त उसे सिर्फ एक 5 स्टार होटल नहीं कहा गया। मीडिया आउटलेट्स ने उसे फ्यूचर ऑफ लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का टाइटल दिया था। और ऑनेस्टली उस वक्त ये एग्जैजरेशन नहीं लगता था, क्योंकि दुबई उस टाइम ऑलरेडी दुनिया का लग्जरी कैपिटल बनने की रेस में बहुत आगे निकाल चुका था। बुर्ज खलीफा दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। पाल्म जुमेरा दुनिया का मोस्ट फेमस मैन मेड आइलैंड बन चुका था। लग्जरी मॉल्स, डिज़ाइनर ब्रांड्स और अल्ट्रा रिच लाइफस्टाइल दुबई की आइडेंटिटी का पार्ट बन चुके थे। लेकिन पलाज़्ज़ो वर्साचे कुछ और ही लेवल का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का गोल सिंपल था, फैशन को हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट यानी लोग सिर्फ रूम बुक न करें, वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस खरीदें। हर फर्नीचर पीस स्पेशली वर्साचे के डिज़ाइनर्स ने क्रिएट किया। हर फैब्रिक, हर कर्टेन, हर डेकोरेशन कस्टम मेड थी। यह वह लेवल था जहां होटल का हर कॉर्नर एक शोरूम की तरह फील होता था। जैसे ही कोई गेस्ट एंट्रेंस से अंदर एंटर करता, यूएस की नज़र जायंट मेडूसा लोगोस पार पड़ती। हाई सीलिंग्स, इटालियन पैलेस इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर, गोल्ड डिटेलिंग और मैसिव शैंडलियर्स इंस्टेंटली एक रॉयल फीलिंग क्रिएट कर देते। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये साइकोलॉजिकल डिज़ाइन था। हर चीज़ इस तरह क्रिएट की गई थी कि गेस्ट को फील हो के वो किसी एक्सक्लूसिव वर्ल्ड का पार्ट बन गया है। और दुबई को एग्जैक्टली यही चाहिए था, क्योंकि दुबई सिर्फ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, दुबई एक इमेज बिल्ड कर रहा था। एक ऐसी इमेज जो दुनिया को ये मैसेज दे कि अगर लग्जरी का फ्यूचर कहीं एग्जिस्ट करता है, तो वह दुबई में है। पलाज़्ज़ो वर्साचे इस इमेज का परफेक्ट एग्जाम्पल था। ये प्रोजेक्ट दुबई के लिए सिर्फ टूरिज्म बिजनेस नहीं था, ये ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थी। होटल का लोकेशन भी केयरफुली चूज किया गया, दुबई क्रीक के पास कल्चर विलेज एरिया में।
एक साइड पुराना दुबई जहां हिस्ट्री और ट्रेडिशनल कल्चर एग्जिस्ट करती है, और दूसरी साइड फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन जहां मॉडर्न दुबई शाइन करता है। ये कॉम्बिनेशन इंटेंशनल था। दुबई चाहता था कि विजिटर्स को लगे कि वो एक ऐसी सिटी में हैं जो सिमल्टेनियसली ट्रेडिशन और फ्यूचर दोनों को रिप्रेजेंट करती है। शुरू में सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा था। सेलिब्रिटीज यहाँ स्टे करते थे, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ कंटेंट शूट करते थे, लग्जरी टूरिस्ट्स स्पेसिफिकली इस होटल का एक्सपीरियंस लेने आते थे। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पलाज़ो वर्साचे दुबई एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका था। पूल्स के सिनेमैटिक शॉट्स, लग्जरी ब्रेकफास्ट्स, डिज़ाइनर इंटीरियर्स, हर रील और हर फोटो इस होटल को और ज़्यादा एस्पिरेशनल बना रही थी। और लग्जरी बिजनेस में एस्पिरेशन ही सब कुछ होता है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जहां लग्जरी अपनी पीक पर पहुंचती है, क्योंकि दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स भी एक ही चीज़ पर सरवाइव करते हैं, परसेप्शन। लग्जरी का बिजनेस रियलिटी पर नहीं, फीलिंग पर चलता है। अगर लोग फील करें कि कोई जगह एक्सक्लूसिव, सेफ और ट्रेंडिंग है, तो वो उसके लिए लाखों खर्च कर देते हैं। लेकिन जिस दिन परसेप्शन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसी दिन डाउनफॉल भी क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है। और दुबई के साथ धीरे धीरे यही होने लगा। दुबई ने इतनी अग्रेसिवली लग्जरी होटल्स और मेगा प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए कि मार्केट ओवर सैचुरेटेड होने लगा। हर नए होटल को प्रीवियस होटल से ज़्यादा लग्जरियस होना पड़ता था, ज़्यादा फ्लैशी, ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा वायरल। और इस रेस में एक वक्त ऐसा आया जहां लग्जरी इटसेल्फ कॉमन लगने लगी। सोचो, अगर हर दूसरी बिल्डिंग लग्जरी हो तो एक्सक्लूसिविटी बची कहाँ। यह वह मोमेंट था जहां ग्लोबल ट्रैवलर्स का माइंडसेट भी चेंज होना स्टार्ट हुआ। आज का रिच ट्रैवलर सिर्फ गोल्ड और मार्बल देखकर इम्प्रेस नहीं होता, उसे एक्सपीरियंस चाहिए, उससे ऑथेंटिसिटी चाहिए, कल्चर चाहिए, रियल स्टोरीज चाहिए। इसीलिए लोग बाली के बुटीक रिजॉर्ट्स चूज करते हैं, क्योटो के हेरिटेज स्टेज चूज करते हैं, इटली के कंट्री साइड विलास चूज करते हैं, क्योंकि मॉडर्न लग्जरी का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव होना नहीं रहा। मॉडर्न लग्जरी का मतलब इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और ऑनेस्टली यही वो एरिया था जहां पलाज़ो वर्साचे दुबई स्ट्रगल करने लगा। होटल विजुअली परफेक्ट था, लेकिन बहुत लोगों को वो रियल फील नहीं होता था। सब कुछ ब्यूटीफुल था, लेकिन बहुत इंजीनियर्ड भी लगता था, जैसे हर चीज़ स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम और मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन की गई हो। और जब मार्केट में अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएं, तो ट्रैवलर्स नेचुरली उन जगहों की तरफ शिफ्ट करते हैं जो उन्हें अनफॉरगेटेबल मेमोरीज और इमोशनल कनेक्शन दें। लेकिन असली शॉक तब आया जब 2026 के स्टार्ट में एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ने दुबई की लग्जरी इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस शेक कर दिया। ऑफिशियली अथॉरिटीज़ ने रीएश्योरेंसेस दिया, ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे थे, होटल्स ओपन थे, लेकिन लग्जरी टूरिस्ट्स अनसर्टेनिटी और फियर के मैटर में बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें हल्का सा भी डाउट फील हो, वो इंस्टेंटली अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन चूज कर लेते हैं। और एग्जैक्टली यही हुआ। बुकिंग्स स्लो होने लगी, फिर कैंसलेशंस स्टार्ट हो गए, और जो होटल्स हाई पेइंग इंटरनेशनल गेस्ट्स पर डिपेंड करते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ। पलाज़ो वर्साचे भी उनमें से एक था। सडनली वो रूम्स जो मंथ्स पहले फुली बुक्ड होते थे अवेलेबल दिखने लगे। रेस्टोरेंट्स में एम्प्टी टेबल्स नज़र आने लगी, हॉलवेज क्वाइट होने लगे। और इस मोमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी एक्सपोज कर दी। दुबई की लग्जरी इकॉनमी एक इंटरकनेक्टेड मशीन है। होटल्स फ्लाइट्स पर डिपेंड करते हैं, फ्लाइट्स टूरिज्म कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती हैं, टूरिज्म ग्लोबल परसेप्शन पर डिपेंड करता है। यानी अगर सिस्टम का एक लेयर वीक हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है। और अब दुबई को सिर्फ लोकल कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा, अब पूरी दुनिया कंपटीशन बन चुकी है। सऊदी अरेबिया ऐप ने फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया अफोर्डेबल लग्जरी एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहा है। यूरोप अपनी हेरिटेज और कल्चर को लग्जरी ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ट्रैवलर के पास अब अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। और इसी वजह से पलाज़ो वर्साचे जैसी प्रॉपर्टीज़ एक डेंजरस क्रॉस रोड्स पर खड़ी हैं। बिल्डिंग अब भी ब्यूटीफुल है, सर्विस अब भी वर्ल्ड क्लास है, ब्रांड नेम अब भी पावरफुल है, लेकिन सवाल ये है
क्या सिर्फ ब्रांड नेम आज के ट्रैवलर को कन्विंस करने के लिए इनफ है? देखो, बिल्डिंग्स फेल नहीं होती, बिजनेस मॉडल्स फेल होते हैं। दुबई का पुराना मॉडल सिंपल था, बिल्ड बिगर, बिल्ड फ्लैशियर और दुनिया ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। और ऑनेस्टली बहुत सालों तक ये मॉडल परफेक्टली काम भी करता रहा। लेकिन दुनिया चेंज हो चुकी है। आज लोग पूछते हैं, इस जगह की स्टोरी क्या है? मैं यहाँ क्या फील करूँगा? मैं यहाँ से क्या मेमोरी लेकर जाऊँगा? और जब तक लग्जरी इंडस्ट्री इन सवालों का जवाब नहीं देगी, तब तक सिर्फ एक्सपेंसिव इंटीरियर्स काम नहीं आएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पलाज़ो वर्साचे दुबई का फ्यूचर अभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। दुबई पहले भी क्राइसिस से रिकवर कर चुका है। फाइनेंशियल क्रैशेस आए, ग्लोबल शटडाउन्स आए, टूरिज्म कोलैप्सेस आए, लेकिन दुबई हर बार रीइन्वेंट हुआ और शायद इस बार भी होगा। मगर इस बार चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, मीनिंग का है। लोग सिर्फ लग्जरी देखना नहीं चाहते, वो लग्जरी फील करना चाहते हैं। और अगर पलाज़ो वर्साचे खुद को इवॉल्व कर लेता है, अगर वो सिर्फ एक डिज़ाइनर होटल के बजाय एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बन जाता है, तो कम बैक पॉसिबल है। लेकिन अगर वो पुराने मॉडल पर ही स्टक रहा, तो खामोशी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और ऑनेस्टली, ये सिर्फ एक होटल की स्टोरी नहीं, ये वार्निंग है उन तमाम लग्जरी सिटीज़ के लिए जो समझती हैं कि फ्लैशी बिल्डिंग्स ही फ्यूचर हैं, क्योंकि दुनिया का ट्रैवलर चेंज हो रहा है। और जिस दिन ऑडियंस चेंज हो जाए, उसी दिन पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास चॉइस हो, तो क्या आप अब भी पलाज़ो वर्साचे दुबई में स्टे करना पसंद करोगे? या फिर आप भी उन लोगों में से हो जो अब रियल एक्सपीरियंसेस को लग्जरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। और अगर आपको ऐसी हाई क्वालिटी डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज और हिडन बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की उन लग्जरी रियलिटीज़ को एक्सपोज करते हैं जो आम लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी शायद किसी और परफेक्ट लग्जरी डेस्टिनेशन की हिडन रियलिटी एक्सपोज करे।